हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक दिग्गज स्टॉक सेक्टर। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा निफ्टी टॉप कंपनी में भी आता है स्टॉक और साथ साथ मार्केट कैप से भी ज़बरदस्त और बिजनेस मॉडल से भी। यहाँ पर इंडिया में देखें तो ये दो ही लोग हैं और ये बिजनेस करने वाले और स्ट्रॉन्ग लेवल पर इनका कंज्यूमर बेस भी है। चलिए स्टॉक सेक्टर बात कर लेते हैं और आपको बताना चाहूँगा स्टॉक में अभी बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम बन रहा है और साथ साथ देखेंगे अभी शेयर ही पूरी तरीके से आग लगाते हो आपको दिख जाएगा कुछ दिन के बाद। चलिए स्टॉक रिलेटेड बात कर लेते हैं, मार्केट कैप और अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अभी मार्केट कैप की बात करें, लगभग यहाँ पर मार्केट कैप देख सकते हैं पूरे तरीके से यहाँ पर 3 लाख यहाँ पर 300 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और नंबर ऑफ शेयर देखेंगे मार्केट में तो 500 यहाँ पर 40 के ऊपर इसके शेयर करोड़ों में यहाँ पर अवेलेबल है मार्केट में। लगभग हम यहाँ पर बात करें इसके कर्जे की तो कर्जा देखिए यहाँ पर मार्केट कैप और कर्जे में बहुत डिफरेंट है। कर्जा देखेंगे तो यहाँ पर आपको 82,000 का कर्जा दिखेगा, बट ये कर्जा और मार्केट कैप में डिफरेंट है। इसका फायदा है कि कंपनी का मार्केट कैप कर्जे से ज़्यादा है तो बढ़िया कंपनी। और साथ साथ देखेंगे इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, प्रमोटर के पास हाईएस्ट होल्डिंग है, यहाँ पर 58% प्रमोटर ही होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर और जो प्रॉफिट है ये निगेटिव था। मैं आपको कहूँगा अभी नहीं, अब यहाँ पर बात कीजिए ये जो सभी डाटा है आपको निगेटिव दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी फालतू हो गई। रिमेंबर करना है स्टॉक का बिजनेस मैंने बता देते हुए आपको बता दिया कि इंडिया में दो ही लोग हैं ये बिजनेस करने वाले, तो इस पे से समझ सकते हैं कि अभी कंपनी कितनी ज़बरदस्त इंप्रूव करेगी और साथ साथ अपना कस्टमर बेस भी बढ़ाते हुए दिख रही है। यहाँ पर इस कंपनी की सभी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर स्टॉक रिलेटेड बात करेंगे। अभी मैं आपको इसका कुछ यहाँ पर डाटा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मनी कंट्रोल वेबसाइट पर लगभग हम इस कंपनी के आ जाते हैं, कुछ यहाँ पर डाटा देख लेते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर डिविडेंड देखिए, कंपनी डिविडेंड लगातार देती है, ऐसी बात नहीं कि डिविडेंड नहीं देती। बोनस की बात करें, कंपनी ने बोनस एक बार भी नहीं दिया है। स्प्लिट की बात करें तो कंपनी ने स्प्लिट भी किया है एक बार, खाली मात्र एक बार। तो चलिए यहाँ पर और भी देख लेते कुछ बातें। एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं है, ये सबसे स्ट्रांग बात होती है क्योंकि हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसके शेयर मीन्स जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उसके शेयर कभी भी गिरवी ना हो। इस कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और साथ साथ देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, उनके पास अच्छा खासा स्टेक नजर आता है, 20% के ऊपर का स्टेक उनके पास ही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनली देखें तो उनके पास 1% से स्टेक कम है। इंश्योर कॉर्पोरेशन की बात करें, उनके पास यहाँ पर स्टेक 4.86 दिखता है, उन्होंने होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ा दी है अभी। यहाँ पर और भी म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग बढ़ा दी है। रिमेंबर करना है म्यूचुअल फंड को पूरी तरीके से खास तरीके से पता है इस कंपनी में ग्रोथ होगी और मैं कहूँगा आप भी इसमें थोड़े बहुत नज़र रखिए और इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5-10 हज़ार क्यों ना हो, बट इस कंपनी में करनी चाहिए क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा ग्रो करते हुए दिख रहा है और अभी डिस्काउंट प्राइस पर शेयर मिल रहा है आपको। यहाँ पर आप देखिए, मैं बात करूँ यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तो म्यूचुअल फंड के पास देखिए 8% पहले होल्ड था। आप यहाँ पर देखेंगे उन्होंने होल्डिंग कितनी कर दी, यहाँ पर लगभग बात करें 10.5% कर दी, तो यहाँ पर 2.5% से होल्डिंग बढ़ा दिए। तो सीधा सीधा यही मतलब है कि कंपनी अच्छा खासा ग्रो करने वाली है आगे। यहाँ पर और रिजर्व की बात करें कंपनी की, यहाँ पर बैलेंस शीट पर नजर डाल लेते कंपनी से रिलेटेड कुछ डाटा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी कोई आलतू फालतू नहीं है। आप यहाँ पर याद कीजिए कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है, लगभग बात करें 69,000 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 74,000 करोड़ यहाँ पर हो चुका है कंपनी का रिजर्व। तो इससे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कंपनी पूरी तरीके से ग्रोथेबल स्टॉक है और ज़बरदस्त रिटर्न देने की कैपेसिटी भी रखता है। अब इसको हाउ मेनी परसेंट बाइंग क्रेडिट कहते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। लगभग बात करें आपको 75% भी कहते हैं कि इस कंपनी को बाइंग जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें दिखाना चाहूँगा इस कंपनी से रिलेटेड। पहले यहाँ पर आप देखिए एनएसए की वेबसाइट पर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए भारतीय एयरटेल स्टॉक से रिलेटेड, और ये इंडिया में लगभग हम बात करें ये दूसरा स्टॉक है जो यहाँ पर कम्युनिकेशन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिम कार्ड से रिलेटेड बिजनेस करने वाली और कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क करने वाली कंपनी है। आप यहाँ पर देखेंगे जियो को पूरी तरीके से स्ट्रांग लेवल पर यहाँ पर कॉम्पिटिटर अवेलेबल होगा तो वो भारतीय एयरटेल। आइडिया का तो बात छोड़ दीजिए, वोडाफोन आइडिया का तो यहाँ पर कुछ सवाल ही नहीं आता। इस कंपनी की खासियत आपको एक बात दिखाना चाहूँगा, इसका 50 हाई पर नजर डालिए, खास कर 612 का है और अभी देखिए 550 पर स्टॉक चल रहा है। अभी भी बहुत ही अच्छी आपको क्वांटिटी अभी बाय करनी चाहिए। लगभग बात करें देखिए इसके लास्ट क्वांटिटी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3,600 की यहाँ पर क्वांटिटी खरीदी गई है और प्राइस भी देखिए कौन से प्राइस पर खरीदी गई उसके बारे में भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मैं आपको और एक बात इंटरेस्टिंग आपको बता देता कि यहाँ पर 3 करोड़ की क्वांटिटी उठाई गई, बिल्कुल 3 करोड़ क्यों, यहाँ पर 3.5 करोड़ की क्वांटिटी उठाई गई। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की बात कर रहा हूँ 2 सितंबर 2020, और यहाँ पर देखिए पूछ गए 3 करोड़ यहाँ पर 50 लाख शेयर यहाँ पर उठाए गए और उसमें से यहाँ पर पूरी तरीके से परसेंटेज वाइज देखिए 31% के यहाँ पर स्टेक उठाया गया मार्केट से। कंपनी बहुत ही परफॉर्मेंस बढ़िया करती है, नो डाउट। क्या हो रहा था थोड़ा इसमें एजीएम से रिलेटेड जो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा था एजीएम से, तो ये सभी सॉल्व होते हुए दिख रहा है। और साथ साथ देखेंगे डिविडेंड की बात, बोनस डिविडेंड ये सभी भर भर के देती कंपनी। राइट इशू भी किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी राइट इशू भी लाया था। यहाँ पर डिविडेंड पर ईयर पर 2018, 19, 20 सब कुछ डिविडेंड देती है। और शेयर की गिरवी की बात करें यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं एक भी शेयर गिरवी भी रखा नहीं है। और मैं आपको स्टॉक के अभी मोमेंटम के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। लगभग आप यहाँ पर फोकस करेंगे स्टॉक के बारे में
यहाँ पर देखिए भारतीय एयरटेल से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आज बताना चाहूँगा लगभग स्टॉक देखिए 4 रुपये से ग्रो कर चुका है। और यहाँ पर आपको एक महीने का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा। तो पहले देखिए यहाँ पर 560 के ऊपर भी चलता था स्टॉक, और इसका लॉन्ग टर्म का भी यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखे ना, कुछ आलतू फालतू स्टॉक नहीं है, ज़बरदस्त मोमेंटम है और अभी अभी ग्रो करते हुए दिखेगा आप। क्यों? इसके पीछे के रीज़न एक ही है कि अभी इसको कॉम्पिटिटर दो ही है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए जितना ये दाम सस्ते करेगा उतना ही इसके जो कंज्यूमर बेस है वो बढ़ जाएगा और इसको प्रॉफिट बिल्कुल हो जाएगा। और लोग, मैं आपको कहूँगा, खाना पीना छोड़ सकते हैं, मोबाइल और डाटा यूज़ करना कभी बंद नहीं करेंगे। इनके जो बिजनेस है वो बिल्कुल 100 साल तक भी चलने वाले बिजनेस है। और ये भारतीय एयरटेल ने अपनी इंप्रूवमेंट जारी रखी तो ये कंपनी इंडिया में टॉप लेवल की भी कम्युनिकेशन कंपनी हो सकती है। खाली मैनेजमेंट ज़बरदस्त होना, यहाँ पर कोई भी कंपनी ग्रो हो जाती है। ऐसा कोई बात नहीं होती कि कंपनी में कुछ अच्छा ही बात होना चाहिए। कंपनी के जो प्रमोटर हो या यहाँ पर मैनेजमेंट हो वो अच्छा हो तो कंपनी एक्चुअली पूरी तरीके से परफॉर्मेंस अच्छा ही कर देती है। 5 साल का रिटर्न देखिए, और लगभग हम यहाँ पर अभी की बात करें, मैं आपको एक महीने पहले की बात करूंगा, 400 के लेवल से कंपनी पूरी तरीके से ग्रो करके यहाँ पर 600 को टच करती है। तो याद रखिए 200 रुपये में शेयर ग्रो कर चुका है। तो इसका मतलब है कि कंपनी ज़बरदस्त है और रिटर्न में भी बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देखे सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।